लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश। शेखुपुरा, रहीम यार खान, कसूर समेत पंजाब के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात की आज मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। सिंध, वस्ती और जनूबी पंजाब और मशरकी बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में आज और इतवार को मूसलाधार बारिश का इम्कान। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में मानसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। इन्होंने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में फौरी रिलीफ फ्राहम करने की कोशिश की है। 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए बिजली के रेट को कम किया जाएगा। शाबाश मरियम, माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत अच्छी बात है। और ये जितना भी ये रिलीफ है, जो हो सका है इन्होंने किया है। नवाज शरीफ का मरियम नवाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के अवाम के लिए बिजली की कीमतों में बड़े रिलीफ का ऐलान। कहा, सूबाई हुकूमत 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 14 रुपए फी यूनिट तक रिलीफ देगी। ये रिलीफ अगस्त और सितंबर के बिलों में दिया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों में 45 अरब रुपए निकाल कर अवाम को रिलीफ देंगे। शहबाज शरीफ भी बिजली की कीमतों में कमी के लिए इकदाम करें। सूबे में तालीम और सेहत के लिए इकदाम पर नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को शाबाश भी दी। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के बिजली सारिफीन के लिए तारीखी रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहा, बिलाशुबा ये नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब का अवाम दोस्त एहसन इक़दाम है। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ दिया गया। नवाज शरीफ की हिदायत पर कलमदान संभालते ही अवामी रिलीफ को हुकूमत की अवलीन तरजीह रखा। वफाकी हुकूमत के तरक्याती बजट से 50 अरब काट कर बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया। हमारे दिए गए रिलीफ से 200 यूनिट वाले सारिफीन मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात और बिजली शोबे के इस्लाहात से इसका देर पायदार हल निकालने के लिए कोशा हैं। फी यूनिट बिजली 31 पैसे सस्ती करने की दरखास्त सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में जमा करा दी। दरखास्त जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत दी गई है। दरखास्त की समाअत 28 अगस्त को होगी। जब से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, मैं मुतवातर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से महंगाई का ये तूफान ख़त्म करें। और ये हमने नहीं किया, मैं नाम ले लेता हूँ, मुझे कोई हार नहीं है। इमरान खान के ज़माने से ये सारा काम शुरू हुआ है। मैं तो IMF के साथ हाथ मिला के खुदा हाफिज कह दिया था। फिर IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? वो चेहरे पहचाने मैं नहीं हूँ, वही हैं जो आज बढ़ चढ़ के जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं। मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं हैं, वो हैं जो जेल में बैठकर बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। महंगाई बानी PTI के दौर से शुरू हुई। पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाने वाले लोग नाकाबिले माफ़ी हैं। नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई जवाब देगा कि उन्हें क्यों निकाला गया? क्योंकि उनके खिलाफ साजिश की गई। जिन्होंने मुल्क को इस हाल में पहुंचाया, उनसे कोई पूछने वाला नहीं। गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात अगले हफ्ते फिर होंगे। बातचीत अब काहिरा में होगी। अमरीका, कतर और मिस्र की जानिब से कतर मुज़ाकरात पर मुश्तरका बयानी में कहा गया है कि वाशिंगटन ने जंगबंदी से मुताल्लिक नई तजावीज़ पेश की हैं, जिन पर मुशावरत जारी रहेगी। मुज़ाकरात में इसराइल ने भी शिरकत की, ताहम हमास ने हिस्सा न लिया। हमास का मौक़िफ़ है कि इससे पहले मुज़ाकरात में जो इत्तफाक हुआ था, इसराइल ने उसकी पासदारी नहीं की। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि किसी भी फरीक को गजा जंगबंदी डील तक पहुंचने की कोशिशों को कमजोर नहीं करना चाहिए। इंटरनेट पर फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट स्पीड में कमी के खिलाफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी।
ईमान मजारी को वकील बना लिया। दरख्वास्त पर फैसला होने तक फायरवॉल की तनसीब का अमल मुअत्तल करने की दरख्वास्त। हामिद मीर का मौक़िफ़ है कि 3 और 4G सर्विसेज की बंदिश से 1.3 अरब रुपए यौमिया का नुकसान हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश और फायरवॉल की तनसीब से इंटरनेट स्पीड में कमी हुई, जिससे बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। इंटरनेट की सुस्त रवि से मुल्की मईशत को $30 करोड़ के नुकसान का खदशा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। जारी बयान में कहा कि फायरवॉल का नफाज VPN की खराब कारकर्दगी का सबब बना। ये रुकावटें सनती तरक्की पर बराह रास्त हमला हैं। हुकूमत साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए IT इंडस्ट्री से मुशावरत करे। इंटरनेट में खलल से कई फ्रीलांसर्स की जानिब से कारोबार मुतासिर होने की शिकायत। कहा फाइवर ने 1 अगस्त से उनका स्टेटस आर्जी तौर पर अनअवेलेबल कर दिया है, जिससे उनका काम मुतासिर हुआ है। लेकिन कुछ फ्रीलांसर्स ने कहा कि स्टेटस की तब्दीली को बिला वजह मसला बनाया गया। फ्रीलांस वेबसाइट फाइवर के मुताबिक ये इक़दाम इलाके में इंटरनेट की बंदिश के इतलाआत पर किया गया, ताहम फ्रीलांसर्स की रेटिंग मुतासिर ना हो। वेबसाइट ने अपने सार्फिन को उन इक़दामात से भी आगाह किया है जिनसे स्टेटस को अवेलेबल किया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट में इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अवामी मफाद की दरख्वास्त है, इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेंगे। वफाकी हुकूमत के वकील की तरफ से वक्त मांगने पर अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए कि यह मफाद आमा का मामला है। आपकी संजीदगी का ये आलम है कि आपको मालूमात ही नहीं। मुल्क में कई रोज से इंटरनेट की सुस्त रफ्तार के बायस ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक अफराद के साथ घरेलू सार्फिन के भी शिकवे। व्हाट्सएप पर राब्ता, ऑनलाइन खरीदारी, तस्वीर और वीडियोज़ का इस्तेमाल मुश्किल बन गया। जियो न्यूज़ के व्हाट्सएप चैनल पर 1,32,000 से जायद लोगों ने शिकायत की। कोहाट से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। OGDCL के मुताबिक इब्तदाई तौर पर राजगर 1 से रोज़ाना 17.9 मिलियन मकब फीट गैस और 153 बैरल तेल हासिल किया जाएगा। कोहाट में इस कुएं की खुदाई का आगाज़ रवां साल 9 जनवरी को किया गया था। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 1400 डेली वेजेस मुलाजमीन बरतरफ। एडमिनिस्ट्रेटर हमजा शफकात ने कहा कि फ़राइज़ सर अंजाम न देने वाले मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। कोयटा में सफाई का निज़ाम निजी कंपनी के सुपुर्द कर दिया गया है। मुस्तकबिल में भर्तियों की ज़रूरत होगी तो केस टू केस जायजा लिया जाएगा। कराची में कोरंगी रोड पर नदी में अंधेरे के बायस सड़क पर रखे पत्थरों से गाड़ी टकरा गई। कई अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में सवार फैमिली गुलबर्ग की रिहायशी थी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। गाड़ी को क्रेन की मदद से सड़क से हटाया गया। फैसलाबाद में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, मुकदमा दर्ज, 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा है कि सूबे की ज़रूरतमंद अफराद में राशन बॉक्सेस की तकसीम का नया सिलसिला शुरू किया जाएगा। एक घर के महीने भर की ज़रूरियात पूरा करने के लिए हज़ारों राशन बॉक्सेस गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं, जिनमें मेयारी आटा, चीनी, दाल, घी और दीगर चीज़ें शामिल हैं। इन्हें गरीब और मुस्तहिकीन में तकसीम किया जाएगा। सिंध के तमाम सरकारी दफातर में प्लास्टिक की पानी की बोतल पर पाबंदी लगा दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी दफातर में पानी के लिए जग और ग्लास इस्तेमाल करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में 7 दिन के लिए जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी का मुतालबा 6,40,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए किया गया है। इसराइल की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी मुहिम जारी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 40,000 से तजावुज़ कर गई। लबनान की मज़ामती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने फ़ौजी तैयारियों की वीडियो जारी कर दी। ज़ेर ज़मीन तवील सुरंग में हिज़्बुल्लाह के मुसल्लह अफराद पोजीशन संभाले हुए हैं। तवील सुरंगों में मिसाइल लॉन्च पैड भी वाज़े हैं। सुरंगों में ट्रक और ट्रॉलर गुजरते देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें टेस्ट सीरीज की तैयारियों में मसरूफ। ग्रीन शर्ट्स ने पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग की। मेहमान टीम ने लाहौर में अपना आखिरी ट्रेनिंग सेशन किया। फास्ट बॉलर शरफुल इस्लाम कहते हैं कि बाबर आजम उनके पसंदीदा बैट्समैन हैं, उन्हें आउट करके खुशी होगी। बांग्लादेशी टीम आज खुसूसी प्रवास के जरिए इस्लामाबाद जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में होगा।
और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर की खूबसूरत अदाकारा शबनम की सालगिरह का दिन। शबनम को सालगिरह मुबारक हो।